हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एसएमएस संडे मॉर्निंग सीरीज के एपिसोड 2 में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 2023-24 स्टडी प्लान। अभी अप्रैल मंथ में क्लास 11th से जो 12th गए होंगे उन बच्चे लोगों का 2024 के बोर्ड एग्जाम पर फोकस करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे आप। आज का डिस्कशन कंप्लीट मैं क्लास 12th के बोर्ड पर करने जा रहा हूं, ना कि आईआईटी जेई, ना ही नीट और ना ही कोई अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मैं डिस्कस ये कर रहा हूं कि 2024 जिनका 12th फाइनल बोर्ड अपियरिंग होगा उनको अभी से क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। अप्रॉक्स सारे स्टूडेंट्स जिस भी स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे उन सारे स्टूडेंट्स का अभी वेकेशन चल रहा होगा। वेकेशंस का फायदा आप कैसे उठाएंगे, तो मैं कंप्लीट एक साल का आपका स्टडी प्लान आपका कैसा रहने वाला है, मैं इस चीज पर आज एसएमएस के एपिसोड 2 में मैं डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस वीडियो को रिलीज करने के बाद जब आप लोग देखेंगे तो आप लोग इस स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे। मैं ये तो यही मानता हूं कि मेरे एक भी प्लानिंग से मैं जो भी स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूं उससे एक स्टूडेंट का भी लाइफ सुधर जाए, वो इस चीज को देखकर उसको फॉलो करे और अच्छा परसेंटेज लाए, तो मैं मानूंगा कि मेरा हार्ड वर्क कहीं ना कहीं जाकर एक स्टूडेंट का लाइफ बना पाया। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं 2023-24 स्टडी प्लान पर। सबसे पहले स्टूडेंट्स के पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास स्टडी मटेरियल में क्या होनी चाहिए। आपके पास न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। आप जानते होंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले इस साल जो 11th में गए होंगे, 12th में गए होंगे, 10th में गए होंगे, सभी के सिलेबस में एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा रेशनलाइज किया गया और कुछ कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। कोई भी न्यू चैप्टर ऐड नहीं हुआ है, चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। तो आपके पास यदि पुराने एनसीईआरटी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यू एनसीईआरटी किसी से लेकर आप उन चैप्टर को कैंसिल आउट कर दो जो चैप्टर रिमूव हो चुका है। फाइनली पूरे एनसीईआरटी से हटा दिया गया। डिलीटेड चैप्टर टॉपिक नहीं है, डिलीटेड चैप्टर नहीं है। कोरोना के टाइम में जिस तरह से डिलीटेड हुआ था, लास्ट ईयर में भी कुछ चैप्टर डिलीट किया गया था, इस बार ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। तो आप न्यू एनसीईआरटी बुक रख लो, या फिर यदि आपके घर पे कोई भैया दीदी पास आउट हुए पुराने एनसीईआरटी बुक से तो आप पुराने एनसीईआरटी बुक को रख सकते हो। किसी का न्यू एनसीईआरटी बुक लेकर आप उन चैप्टर को आप हटा दो, कैंसिल आउट कर दो कि मुझे ये चैप्टर नहीं पढ़नी है। तो आप सबसे पहले न्यू टेक्स्ट बुक अपने पास रखा करो। ये स्टूडेंट ये अक्सर ये मिस्टेक ये चीज लोग जब इस साल क्लास 12th में जो बच्चे हैं जिनका दिसंबर में जनवरी में सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, वो बच्चे लास्ट में जब एग्जाम टाइम में जब प्रिपरेशन करते हैं तो ये पीवाईक्यूज तब जाके मार्केट में खोजना स्टार्ट करते हैं। यही होता है गलती। जब आप जान रहे हैं कि 2024 आपका फाइनल ईयर है तो आप प्रिपरेशन लास्ट में जाकर फाइनल प्रिपरेशन क्यों करेंगे। आप स्टार्टिंग से ही उसको फाइनल प्रिपरेशन करते चलिए ना। आप पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की जो भी बुक आपको मिलेंगे मार्केट में आप वो रख लो, या फिर नहीं खरीदनी है तो आपके सभी के पास आजकल मोबाइल है, आप गूगल से जाकर पीडीएफ में डाउनलोड कर लो कि कोई भी फिजिक्स का मान लो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से लास्ट 10 ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ोगे तो उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हुए पहले वो क्वेश्चंस को करो आप, क्या सारा क्वेश्चंस आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम है। देखो मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन किए, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन कर लिए, तो जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उन सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज अभी से देखते चलो, सॉल्व करते चलो। तो ये भी आपके पास होने चाहिए। तो न्यू एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए आपके पास, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज होनी चाहिए, पीसीएम जो भी सब्जेक्ट आपके पास है। रफ कॉपी आप इंस्टीट्यूट में या स्कूल्स में आप रफ कॉपी ले जाया करो, रफ कॉपी ले जाया करो, क्योंकि एग्जाम वहां पर इंस्टीट्यूट में क्या होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, फास्ट बनाना पड़ता है, टाइम लिमिटेड रहता है, तो कई बार रॉन्ग हो जाता है, पूरा कॉपी गंदा हो जाता है। तो आप रफ कॉपी ले जाया करो। आप घर आने के बाद रफ कॉपी को ठीक से पढ़ने के बाद आप प्रॉपर नोट्स बनाया करो। अब फेयर कॉपी में, फेयर कॉपी या तो स्कूल का बनाया करो या तो इंस्टीट्यूट का बनाया, आपको जहां बेहतर लग रहा है, आपको लग रहा है जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं बेहतर पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में इनकम्प्लीट है तो स्कूल्स का मत बनाया करो, इंस्टीट्यूट का बना लो।
यदि इंस्टीट्यूट आपका सही ज्वाइन नहीं किए हो तो स्कूल आपको ठीक पढ़ा रहा है तो स्कूल कर लो। फिर यदि इंस्टीट्यूट ठीक पढ़ा ही नहीं रहा तो ज्वाइन क्यों किए हो भाई? फिर स्कूल्स पे डिपेंडेंट रहो। जहां भी अच्छा पढ़ाई चल रहा है आपका, वहां का प्रॉपर नोट्स एवरी चैप्टर का होना चाहिए। प्रॉपर नोट्स जब कोई चैप्टर का आपका बन जाए तो उस चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स भी बना लिया करो। मान लेते हैं 40 पेज का आपका कोई भी एक चैप्टर का नोट्स बना 40 पेज का, तो 40 पेज को 4 पेज में हम कैसे कन्वर्ट करें? क्या चीजें बहुत डिटेल में अब ना लिखें, शॉर्ट चीजें जो हम देखते हैं हमको तुरंत रिकॉल हो जाए कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। मान लो कि शॉर्ट नोट्स आपका रिकॉल नहीं हो पा रहा तो फिर से एक बार डिटेल नोट्स निकाल लिया करो, एक बार देख लिया करो। तो एवरी चैप्टर का आपके पास डिटेल नोट्स भी होनी चाहिए, एवरी चैप्टर का आपके पास शॉर्ट नोट्स भी होनी चाहिए। मेरी यदि मानो तो शॉर्ट नोट्स आप A4 साइज के पेपर में बनाया करो। A4 साइज समझते हो? जिसमें जिरॉक्स होता है, जिस पेज में मार्केट में जिस पेज में जिरॉक्स होता है, पूरे बैंडल आप ले लोगे तो 200-250 के आसपास पूरे बैंडल आता है। पूरा 2 साल आपका चल जाएगा, पूरा 11 पूरा 12। तो आप पूरे वो बैंडल ले लो, आप कॉपी मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स कॉपी मत बनाया करो। रीजन कॉपी में क्यों नहीं बनाया करें सर? आपके पास 4 पेज की नोट्स हैं, 4 पेज को पिनअप कर दो, एक स्टेपलर रखा करो, 4 पेज को पिनअप कर दो। आप किसी बालकोनी में बैठे हुए हो, घर पे अपने बालकोनी में बैठे हुए हो, लाइट्स नहीं है तो आप बालकोनी में बैठे, बालकोनी में वो शॉर्ट नोट्स आप लेके बैठे हुए हो। इनकेस मान के चलते हैं कि आप किसी ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, फैमिली के साथ कहीं पर सफर कर रहे हो, ट्रेन में मूवीज देखने से बेहतर है, वेब सीरीज देखने से बेहतर है कि आप उन शॉर्ट नोट्स को देखा करो। आप पूरी के पूरे कॉपी, इतनी मोटी मोटी कॉपी, आप 5-7 कॉपी तो नहीं ले जा पाओगे, कैरी नहीं कर पाओगे आप शॉर्ट नोट्स कैरी कर सकते हो, आप शॉर्ट नोट्स ले जाया करो। किसी फैमिली फंक्शन में आप गए हो, किसी फैमिली रिलेटिव्स के गए हो, मामा घर गए हो, जैसे कि अभी वेकेशन चल रही है, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे होंगे, पर मेरी मानो तो आप लोग शॉर्ट नोट्स लेकर आप लोगों को कहीं पर जाना चाहिए। वहां पर जाकर किसी की नजर में बार बार क्या होता है कि फैमिली फंक्शन चल रहा है तो हम कॉपी में देखकर सबके सामने पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, ऑकवर्ड लगता है थोड़ा, तो आप उस पेज से पढ़ सकते हो। और एक ऑप्शन, अभी सभी बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, मैं मोबाइल पर आऊंगा लास्ट में, मोबाइल का यूज कैसे किया था मैं, चलो मैं वो डिस्कशन में लास्ट में कर लेता हूं। तो आपके पास आप रफ कॉपी ले जाया करो, आप अगेन फेयर करो, ट्राई करो कि फेयर जब करेंगे तो रफ कॉपी को ना देखना पड़े, पर ध्यान रखिए मिस्टेक होगा तो थोड़ा बहुत बीच बीच में देख लेना आप। तो आप प्रॉपर नोट्स बना लिया करो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो एवरी चैप्टर्स का, पर पेज में बनाया करो, व्हाइट पेज में बनाया करो, जितना जरूरत उतना लिखा करो। फॉर्मूला पर ज्यादा फोकस किया करो, फॉर्मूला लिखा करो, फॉर्मूला पर कोई पेन से आप उसको अंडरलाइन करके बॉक्स बना दिया करो आप, तो फॉर्मूला पर आपका बार बार नजर जाएगा, स्ट्राइक होगा बार बार आपका। टारगेट, आप आज पूरे स्कूल का आवर, ट्यूशन आवर सारे कंप्लीट हो गए, सेल्फ स्टडी भी, जब रात में आप सोते हो एक पेज रखो, फिर से वो A4 साइज पेज निकालो जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बना रहे थे, उस A4 साइज पेज में आप कल के टारगेट लिखो, कल क्या क्या करनी है, कल के टारगेट लिखो आप कि कल क्या क्या करनी है। कल जब आप रात में फिर सोने जाओ तो उन टारगेट के वाले पेज को फिर से निकालो और देखो कि क्या आपने जो टारगेट कल रात को लिखा था, क्या वो आज रात तक आपने कंप्लीट किया, इट मीन सोने से पहले तक कंप्लीट किया। यदि कंप्लीट हो गया तो वेरी गुड, क्या कंप्लीट होने के बाद भी टाइम बच गया, इट मीन आप टारगेट बहुत छोटा लिए थे, टारगेट को थोड़ा बढ़ाया करो। यदि आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर देखो कि कहीं टारगेट आपने कम लिया या आज आपने कम पढ़ा। तो टारगेट ऐसा होना चाहिए कि डेली टारगेट हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग लेंगे, मेरे पास कितना टाइम बच रहा है, मेरे पास सेल्फ स्टडी कितना टाइम बच रहा है। स्कूल जाते हो, स्कूल में यदि पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल्स में लंच ब्रेक मिल रहा है 1.5 घंटे की, बेकार का पीरियड बर्बाद हो रहा है, शॉर्ट नोट्स ले जाया करो, पढ़ा करो, वहां पर भी आप टारगेट को वहां पर भी कंप्लीट किया करो। टारगेट में उस स्कूल्स को डाल लो कि वो 1 घंटा स्कूल्स में हमको फ्री मिलता है, उस 1 घंटे में हम ये काम कर लेंगे। डेली टारगेट, वीक का जो भी दिन आपको छुट्टी मिलता हो, फाइनली कंप्लीट छुट्टी मिलता हो, जबरदस्त हार्डवर्क किया करो, क्योंकि स्कूल्स वाले बच्चों को सेल्फ स्टडी करने का बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ता है, टाइम ही नहीं मिल पाता है सेल्फ स्टडी का। संडे को यूज कर लिया करो वीकली टारगेट, उस दिन खुद से एक टेस्ट लो। टेस्ट कैसा लोगे, अपने भाई बहन को किसी को भी क्वेश्चन लिखने बोल दो, मम्मी पापा को क्वेश्चन लिखने के लिए बोल दो, खुद क्वेश्चन मत लिखो। जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो आपका बार बार नजर जाएगा जो इजी क्वेश्चन है उस पर, या जब क्वेश्चन लिखोगे तो आंसर आप देख लोगे वहीं पर कॉपी का। रैंडम कोई क्वेश्चंस लिखने दो अपने छोटे भाई, बड़े भाई बहन, किसी को भी, मम्मी पापा, कोई भी, किसी को फ्रेंड्स को
दो फ्रेंड्स है, भाई हम तुमको क्वेश्चन कुछ उस चैप्टर का क्वेश्चन भेजेंगे, तुम मुझे कुछ भी रैंडम क्वेश्चन भेज देना, देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ किया करो। मंथली टारगेट, फिर से वही काम, पूरे मंथ में जितने पढ़ाई हुए आप कुछ क्वेश्चन बनाओ, अपने किसी फ्रेंड्स को दे दो, उस फ्रेंड्स को बोलो कि तुम उस चैप्टर का क्वेश्चन हमको कुछ भी लिख के भेज दो कॉपी में जो पढ़ाई हुआ है। इस तरह से आप लोग का डेली टारगेट, मंथली टारगेट, वीकली टारगेट कंप्लीट होगा। हम शॉर्ट नोट इसी कारण से बनाने बोल रहे थे कि जब आप एक मंथ के बाद पूरे सारे चैप्टर जब पढ़ोगे, 2 मंथ के बाद पढ़ोगे, 3 मंथ के बाद पढ़ोगे, तो एक एक चैप्टर आपका 40 50 पेज के हैं, कैसे कंप्लीट सारे चैप्टर को पढ़ सकते हो? 2 मंथ में जितना सारा पढ़ाया सब कुछ पढ़ना है आज, कैसे पढ़ पाओगे? शॉर्ट नोट्स से। एक एक चैप्टर आपका 4-4 पेज का है, आप पढ़ सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट नोट्स आप लोग जरूर बनाया करो। शॉर्ट नोट्स ध्यान रहे कि ऐसा ना हो जाए कि डिटेल नोट्स के अप्रॉक्स बराबर हो गया। शॉर्ट नोट्स आपको तो लगेगा सब कुछ लिखना है, सब कुछ लिखो पर कम लिखो। जस्ट लाइक कूलॉम्स फोर्स, कूलॉम्स फोर्स का केवल फॉर्मूला लिख लो ना, F K Q1 Q2 बाई दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, R स्क्वायर मींस के क्या क्या वैल्यू होता है वो लिख लो। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन R क्या होता है। FM और FA मीडियम, जब 2 चार्ज मीडियम पर आता है उसका फोर्स, 2 चार्ज जब एयर पर आता है उसका फोर्स का रिलेशन क्या है, बस इतना काफी है, छोटी सी जगह पर आ जाएगा सारा चीज। बहुत कम लिखा करो। मल्टीपल टाइम रिवीजन, रिवीजन रिवीजन, ये मास्टर की है सक्सेस का, मूल मंत्र जिसको बोला जाता है मल्टीपल टाइम रिवीजन। यदि आप बहुत अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे ट्यूशंस कर रहे हो, बहुत अच्छे स्कूल्स कर रहे हो और आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आपका बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। आप 95% तो दूर की बात, पता नहीं बोलने में भी खराब लग रहा है, आप कितने मिनिमम परसेंटेज पर रह जाओगे। मल्टीपल टाइम रिवीजन, रिवीजन रिवीजन, जितने बार कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि वो चैप्टर तो इजी है, वो टॉपिक तो इजी है, वो तो मैंने सीख लिया था, ये जो आपका घमंड है ना, ये जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है ना, यही आपको ले डूबेगा। इजी है फिर भी पढ़ो, समझ में आ गया था अच्छी बात है, फिर पढ़ो, कम पढ़ो पर पढ़ो। रिवीजन, फोकस ऑन ईच सब्जेक्ट। ये बच्चे बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 पेपर छोड़ देते हैं, इंग्लिश और एक साथ में जो भी पेपर आप लोग का होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, IP होगा, जो भी होगा, इन चैप्टर्स, इन 2 सब्जेक्ट्स को भी पर डे एटलीस्ट हाफ आवर का टाइम दे दिया करो। परसेंटेज कंप्लीट बनाएगा, कंप्लीट बनाएगा। 5 पेपर मिलकर आपकी परसेंटेज बनेगी। दैट्स वाई आपको 5th पेपर, 4th एंड 5th पेपर पर भी आपको फोकस करना है। आप ये लेके चलेंगे स्टार्टिंग से। लास्ट में आप इंग्लिश पढ़े नहीं, अब यूट्यूब में समरी खोज रहे हो, पता चल रहा जो बेवकूफ यूट्यूब में आपको समरी बता रहा है वो खुद बुक्स को नहीं पढ़ा है, आप उसके भरोसे रह गए, हमने समरी पढ़ लिया। कुछ नहीं लगता है। मोबाइल जीमेल से ओपन हुआ है, उसी जीमेल से एक फटीचर कोई यूट्यूब बना देगा, कोई एक समरी बता देगा, आप उसी समरी को पढ़ के चले गए, जो मन से जाके उतार कर आ गए। समरी पढ़ना है, फुल स्टोरी आप खुद से पढ़ के रखो। ये क्या है? शॉर्ट नोट्स, समरी ही तो है। 40 पेज को आप 4 पेज में आप कन्वर्ट कर रहे हो, क्या लिख रहे हो आप? समरी ही तो लिख रहे हो। समरी किसी और का बनाया हुआ क्यों? समरी किसी और का बनाया हुआ क्यों? समरी खुद का बनाया हुआ क्यों नहीं? खुद का बनाया हुआ समरी होना चाहिए। खुद बनाओ समरी, और आप इंग्लिश को भी करो, सारे पेपर्स को करो कंटिन्यू, सेम फोकस के साथ। एटलीस्ट हाफ आवर तो दे दो। सेम फोकस मींस पर डे कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं हम, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, मल्टीपल टाइम रिवीजन के बाद यदि किसी चीज पर हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं तो वो है बच्चों का डिस्ट्रैक्शंस। लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शंस और डिप्रेशन, ये 2 वर्ड्स ऐसे हाल फिलहाल से आए हैं। बच्चा मेरा डिस्ट्रैक्शन में चला गया है, बच्चा मेरा डिप्रेशन में चला गया है, उसको डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होने लगा है। किससे डिस्ट्रैक्शन होने लगा है? किस चीज से? ये वर्ड्स क्या बोलूं मैं। आजकल फ्रेंड्स का ग्रुप ऐसा बना हुआ है कि फ्रेंड्स से फायदे कम मिल रहे हैं, फ्रेंड्स डुबा रहे हैं ज्यादा। फ्रेंड्स कैसे फ्रेंड्स हैं? स्टडी में कुछ हेल्प हो रहा है?
क्या वो आप लोग जब बैठते हैं तो स्टडी की बातें करते हैं या यहां वहां की बातें चल रहा है? अरे यहां वहां की बातें भी करनी चाहिए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हो? स्टडी की बातें, या मोस्ट ऑफ द टाइम तो छोड़ दो, 100% हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं। हम लोग स्टडी की बातें करते हैं तो हम लोग का फ्रेंडशिप ही टूट जाता है। टूटने दो ऐसे फ्रेंड्स यार, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे फ्रेंड्स आज नहीं तो कल तो टूटना तय है। अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे, अच्छी लाइफ नहीं बनेगी, आप अच्छी जगह पर सेटल नहीं हो गए, फ्रेंडशिप तो टूटना ही है यार। फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन का पहला कारण। यहां से बच गए, अब आपके पास है मोबाइल। मोबाइल आप इसका यूटिलाइज करना चाहते हो या इससे बर्बाद होना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूटिलाइज होना चाहते हो तो इन शॉर्ट नोट्स को जिन 4 पेज में आपको बनाने बोल रहे हैं, इन 4 पेज का पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास मोबाइल में सेव रहना चाहिए। अब आपको ये 4 पेज भी ले जाने की कहीं जरूरत नहीं है। बार बार कैरी करोगे तो 4 पेज भी तो फट जाएगा, कहीं खो जाएगा। मोबाइल में एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आप कहीं भी जाओगे तो मोबाइल तो छूटता नहीं है, इवन बाथरूम में भी, वहां भी जरूरत पड़ जाता है आप लोगों को। कहीं भी ले जाओ, उस मोबाइल में ये शॉर्ट नोट्स तो पड़े हुए हैं। गैलरी खोलो, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नोट्स निकालो, पढ़ना स्टार्ट करो। गैलरी खोल के किसी और का फोटो मत देखा करो, देख रहे हो तो बर्बाद हो रहे हो। मैंने तो कहा कि मोबाइल का यूज करना है या मोबाइल आपको यूज कर रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या कर रहे हो आप? मोबाइल के पास ज्यादा दिमाग है या आपके पास ज्यादा दिमाग है? मोबाइल के मां बाप ने उसके लिए सपना देखा या आपके मां बाप ने आपके लिए सपना देखा है? मां बाप तो छोड़ दो यार, अपनी तो कदर करो। खुद क्या कर रहे हो? खुद अपने लिए कब्र खोद रहे हो। जो मोबाइल यूज कर रहे हो वो भी पापा का दिया हुआ, रिचार्ज भी पापा का दिया हुआ। खुद कब काबिल बनोगे? खुद काबिल तब बनोगे जब आप इसका यूज करने सीखोगे। मोबाइल आपको बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, इस आप पर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो अपने आप के लिए। मोबाइल में शॉर्ट नोट्स रखा करो, कहीं भी जाओ पढ़ा करो, फ्री बैठे हुए पढ़ा करो। स्कूल मोबाइल यदि ले जाते हो, स्कूल घुसने से पहले ऑफ कर देते हो ताकि निकलते टाइम पापा को फोन कर सके, पापा मैं यहां हूं, आप आके रिसीव कर लो, या कुछ भी। बहुत सारे बच्चे ले जाते हैं, मोबाइल ऑफ रखते हैं। स्कूल्स के अंदर में होना चाहिए, ऑफ रखना चाहिए। जब आप बस में ट्रेवल करते हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि घर से निकले, बस में बैठे, 40 मिनट्स के बाद आप स्कूल पहुंचे, 30 मिनट्स के बाद आप स्कूल पहुंचे। क्या कर रहे हो बैठ के बस के सीट पे? इधर उधर की गप्पे कर रहे हो या यहां वहां ताक झांक कर रहे हो? समझ में आ रहा है क्या क्या ताक झांक कर रहे हो? मेरी कहने की बातें समझ रहे हो? ताक झांक मत करो, मोबाइल निकालो, पीडीएफ निकालो, कोई भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। भाई यही रूटीन बना लो ना, यही आधे घंटे बस के टाइम में इंग्लिश पढ़ लेंगे हम। एवरीडे का रूटीन बना लो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो टाइम लोग बर्बाद करते हैं उस टाइम में आपने पूरे के पूरे इंग्लिश को कंप्लीट कर लिया पूरे साल में। नेक्स्ट, ये लव, इट्स ए ट्रू लव। बात करते हो ना, किसके एक्स हैं, किसके एक्स नहीं है, क्या चल रहा लाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये संस्कार हमारे मम्मी पापा से हम लोगों को तो नहीं मिला था यार। ये कौन सा वेस्टर्न कल्चर में हम लोग जी रहे हैं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फ्रेंड तो सुने थे यार, फ्रेंड के भी जेंडर हो गए। वाह, क्या चल रहा लाइफ में? अच्छी जगह, अच्छे परसेंटेज, अच्छा लाइफ तो अच्छा लव मिल जाएगा। ट्रू लव वहां मिलेगा। अभी से खोजोगे, यही आपको ले डूबा। और यहां तक पहुंचाया कौन? ये पहुंचाया आपको। मेरी बात मानो, हम मोबाइल का यूज भी करने मना करते हैं कि अच्छा से यूज करो, मत करो यार, क्योंकि ये अच्छा से बुरा कब बना देता है आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप बच्चे हो, गलती भी आपकी नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हार्मोन्स की वजह से होता है। यार हार्मोन्स हमारे नहीं हुआ करते थे क्या? उस समय तो हम सब तो नहीं बिगड़े, पापा मम्मी तो नहीं बिगड़े, अभी हार्मोन्स आ गए अचानक। हम यूज भी करने मना करते हैं। एक बार मेरी बात सुन लो, यदि मेरी वीडियो देख रहे हो कंप्लीट लास्ट तक, अब मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं, लास्ट तक यदि देख रहे हो तो एक बार मेरी बात सुन लो, आज और अभी कसम खा लो कि 1 वीक तक मैं मोबाइल नहीं छूऊंगा।
आज संडे, नेक्स्ट संडे तक आप मोबाइल यूज मत करो। आप देखना कि क्या एक सप्ते में, 1 वीक में, 7 डेज में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ। आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए। आपको जो डिस्टर्ब करते थे वो डिस्टर्बेंस ही बंद हो गया। उस डिस्टर्बेंस का जो मीडियम था आपने उसी को बंद कर दिया। कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई स्नैपचैट नहीं, कुछ नहीं, बेकार की चीजें, कोई यूट्यूब नहीं। यार आप लोग तो बच्चे हो, 15-16 ईयर्स के बच्चे हो। जब हम कभी रील्स देखना स्टार्ट करते हैं तो खुद नहीं पता चलता कि 1 घंटा टाइम बर्बाद कर दिए। हम तो मैच्योर्ड हैं। तो हम लोग जैसे लोग जब मोबाइल में टाइम बर्बाद करते हैं, खुद पता नहीं चलता। टाइम बर्बाद करने के बाद ये रियलाइज होता है कि 2 घंटे से बैठे हुए हैं, क्या देखे, रील्स। वाह, तो आप तो बच्चे हो, छोड़ दो, मेरी बात मानो, छोड़ दो। इसके पीडीएफ मम्मी पापा के भी मोबाइल्स हैं, खींच के रख लेना। कहीं जाओगे तो उस दिन फैमिली फंक्शन में, उस समय मम्मी पापा मोबाइल यूज कर लेना आप। कोई जरूरी नहीं है यार, बिल्कुल नहीं। फिर भी मोबाइल नहीं टच करना है तो ये जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, इसके एक एक कॉपी जेरॉक्स करा कर रख लो। एक कॉपी घर पे रख ली, एक कॉपी कहीं भी जाते हैं तो लेके चलते हैं, खो जाए तो कोई बात नहीं, एक कॉपी तो घर पे है। मेरी बात मानो, इन 2 चीजों से तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल दूरी बना लो। स्कूल फ्रेंड्स रहेंगे, रहने चाहिए, इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स रहने चाहिए, आसपास के फ्रेंड्स रहने चाहिए, पर कैसे फ्रेंड्स? जो आपको स्टडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वैसे फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं, हम अकेले ही सही हैं, नहीं चाहिए फ्रेंड्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े ही प्लानिंग के साथ मैंने आप सभी के लिए ये एक रूटीन लाया। मेरा मानना यही रहेगा कि यदि एक बच्चे भी इस रूटीन को फॉलो करके अच्छा रिजल्ट ले आए तो हम अपने आप को मानेंगे कि मेरा हार्डवर्क सही रहा, किसी का लाइफ तो बन गया। चाहे वो स्टूडेंट कोई हो, चाहे वो स्टूडेंट मेरे इंस्टीट्यूट का पढ़ने वाला हो या किसी बाहर का हो, कोई भी मेरा इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला मेरा बच्चा मेरा बात मानेगा ही, कोई जरूरी नहीं। वो अपना मां बाप का बात नहीं मान रहा तो हम कौन है उसके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने किसी इंडिविजुअल बच्चे के लिए ये नहीं निकाला हो, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी बच्चे, कोई भी गरीब घर के बच्चे, मिडिल क्लास घर के बच्चे, अमीर घर के बच्चे, कोई भी बच्चे यदि इस स्टडी प्लान को फॉलो कर लेगा तो मेरा गारंटी है कि वो इस जगह पर पहुंचेगा। आप इन सब चीजों के जितना नजदीक रहोगे, आप इससे उतना दूर रहोगे। आप इससे जितना दूर रहोगे, आप इससे उतने ही नजदीक रहोगे। मुझे नहीं लगता कि 1% भी ऐसा कोई होगा जो इसके भी नजदीक है और इसके भी नजदीक है। फुल टाइम एंजॉय किया मोबाइल और लव के साथ और आया 95%। बेकार की कहानी है, स्टोरी है। बर्बाद कर रहा है, आपको कोई कहानी सुना रहा है क्या यार करो ना, फलाना का तो आ गया, वो तो उसके साथ घूमता था, ये करता था, वो करता था, उसका 96% आया। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और है तो है, 1% पॉसिबल है, 99% फेल्यूर है। वो 99% नहीं सूझ रहा है कि कितने लोग बर्बाद हो गए इस चक्कर में। याद तब आएगा जब आपका रिजल्ट खराब होगा। उस समय बोलोगे हम सुसाइड कर लेना, क्या कर लें? सुसाइड उस समय क्यों नहीं किए थे जब मोबाइल और लव्स के चक्कर में पड़े हुए थे? सुसाइड तो उसी समय कर लेना चाहिए था। पूरा टाइम बर्बाद किए, पूरा पैसा बर्बाद किया, उसके बाद लग रहा है कि अब हम अपने आप को बर्बाद कर लें। यह कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन यह है कि आज और अभी से कसम खाओ कि हम लोग इस वे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गारंटी कहता हूं कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट करोगे। ठीक है फिर माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के माइंड में कुछ तो चेंजेस आया होगा। और उम्मीद यह भी करता हूं कि आज संडे एंजॉय कर लो, कोई बात नहीं है, कल से लग जाओ यार। अब संडे मत मनाओ, 12th में हो, लाइव बनाओ, लाइव पहले बना लो, फिर संडे मनाते रहना। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।